हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, कैट, या फिर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। एक्साइटेड सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी से हम आज का सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक्साइटेड सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी से हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी से हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला शब्द है हमारा रीड्रेस। रीड्रेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रीड्रेस वर्ड का मीनिंग होता है कि आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है या आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसकी भरपाई करने के लिए जो आप चीजें कर रहे हो, उसकी भरपाई करने के लिए जो चीजें हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? रीड्रेस बोलते हैं। पेमेंट एक्सेट्रा दैट यू शुड गेट फॉर समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड टू यू। तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उस चीज के लिए आपको जो पैसा मिल रहा है, जिसने गलत किया है वो दे रहा है, जिसके साथ गलत हुआ है उसे मिल रहा है, तो दैट इज व्हाट रिड्रेस। या फिर जो नुकसान आपने सफर किया है, दैट मींस अन्याय का प्रतिकार। जो भी गलत हुआ है उसके लिए आपको जो पैसा मिल रहा है। तो सिनोनिम्स क्या हो गए? अमेंड्स। अमेंड्स मींस चीजों को ठीक करने के लिए जो चीजें की जा रही है। रिपरेशन मींस एक तरीके से कुछ गलत किसी ने किया तो वो गलत के जगह अब आपको जो कंपेंसेशन दे रहा है। एंटोनिम्स हो गए पेनल्टी लगना, इंजरी लगना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये जो शब्द है ये आपका नाउन है। He went to the industrial tribunal, वो उस कोर्ट में गया क्या मांगने के लिए? कंपेंसेशन मांगने के लिए, रिड्रेस मांगने के लिए। किस चीज के लिए? कि उसके एम्प्लॉयर्स ने उसे किस तरीके से उसके साथ भेदभाव किया, जो गलत हुआ उसके साथ, जो अन्याय हुआ उसका वो एक रिड्रेस मांगने गया, उसका वो कंपेंसेशन मांगने गया। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो गया। अगला वर्ड है वैंटन। वैंटन का मीनिंग होता है कि आप बिल्कुल ही मतलब चिंता ही नहीं है आपको उस चीज की, बिल्कुल भी मतलब आपके अंदर कोई केयर ही नहीं है उस चीज को लेके। एक्सट्रीम एंड शोइंग नो केयर एट ऑल मीन्स आप बिल्कुल ही कंसर्न्ड नहीं हो। दैट मीन्स विशियस, रूथलेस मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता। एंटोनिम्स हो गए, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत कंपैशनेट हो, आप बहुत ह्यूमेन हो। और क्या क्या हो सकते हैं? बेनिवोलेंट हो, आपको फर्क पड़ता है, आप काइंड हो, आप कंपैशनेट हो, आप फिलैंथ्रोपिक हो। ये सारे के सारे क्या हो गए? वैंटन शब्द के एंटोनिम्स हो गए। मतलब आपको फर्क पड़ता है जब आप किसी को दर्द में देखते हो। तो वैंटन वायलेंस मीन्स बहुत ही क्रूअल, बहुत ही रूथलेस, बहुत ही कह सकते हैं क्रूर। क्रूर वायलेंस जो है अब क्या हो गया? एक रेगुलर फीचर बन चुका है अर्बन लाइफ का, शहरों की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन चुका है कि लोगों को एक दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ता, लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ वायलेंस ही वायलेंस करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेंट। एमिनेंट मीन्स कोई इंसान बहुत फेमस है, उसको आप क्या बोलते हो? एमिनेंट। एक और वर्ड यूज करते हैं दैट इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट शब्द भी प्रसिद्ध या फेमस के लिए ही यूज करते हैं। तो कोई इंसान बहुत फेमस है, रिस्पेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, रिनोन्ड है, दैट मीन्स वो एक एमिनेंट पर्सनालिटी है। पार्ट ऑफ स्पीच किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये शब्द आपका एडजेक्टिव है। एंटोनिम्स क्या हो गए? इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या है? क्लियर नहीं है, लोग जानते ही नहीं है उसके बारे में। ऑब्सक्योर मीन्स नॉट क्लियर। देखो कॉन्स्पिकुअस वर्ड का मीनिंग होता है क्लियर, तो इनकॉन्स्पिकुअस का क्या हो गया? नॉट क्लियर। तो जो कमीशन है उसमें 15 एमिनेंट फेमस पॉलिटिकल फिगर्स थे। अगले वर्ड पे आते हैं कॉन्फ्लिगरेशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो कॉन्फ्लिगरेशन का मीनिंग क्या होता है? जो कंट्रीज के बीच की जो लड़ाई होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो स्ट्रगल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कॉन्फ्लिगरेशन बोलते हैं। मींस आर्म्ड वायलेंट स्ट्रगल्स बिटवीन स्टेट्स, नेशंस और ग्रुप्स, जो भी उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है। सिनोनिम्स हॉस्टिलिटी, वॉर, एनिमिटी भी कह सकते हैं, दुश्मनी चल रही है। बेलिजरेंस भी कह सकते हैं। बेलिजरेंस में रूट वर्ड क्या होता है? बेलिजरेंस में रूट वर्ड होता है बेली। बेली रूट वर्ड का मीनिंग होता है वॉर। तो बेलिजरेंस मींस वॉर लाइक एटीट्यूड जो चल रहा है, लड़ाई जो चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं। एंटोनिम्स पीस, शांति की स्थापना हो गई। ट्रूस मींस पीस, शांति की स्थापना जो हो गई।
तो वो चीज जो एक छोटी सी लड़ाई की तरह स्टार्ट हुई डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर, वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई, एक जंग में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट क्या हो गया, तबाह हो गया। स्कर्मिश का मीनिंग क्या होता है, छोटी मोटी लड़ाई, उसको बोलते हैं स्कर्मिश। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेम। अब ये जो स्टेम वर्ड है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। पहला स्टेम का मीनिंग क्या होता है, पहला स्टेम का मीनिंग होता है जो पेड़ का तना होता है, उसको हम स्टेम बोलते हैं। तब ये क्या होता है, तब ये नाउन होता है। एक और स्टेम का मीनिंग क्या होता है, जब स्टेम वर्ब होता है, एक इसका मीनिंग होता है ओरिजिनेट होना। ओरिजिनेट होने का मतलब क्या है, शुरू होना। दिस प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। ये जो प्रॉब्लम है कहां से शुरू हुई है, ये प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई है। तीसरा मीनिंग जो होता है स्टेम का, वो क्या होता है कि आप किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो, कोई चीज है जिसको आप नहीं चाहते फैले, वो आप उस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आप उसको क्या कर रहे हो, स्टेम कर रहे हो। मींस कंटेन कर रहे हो, कर्ब कर रहे हो, प्रिवेंट कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो कि वो आगे ना फैले। इस कर्व के ऊपर डबल स्टार मार्क कर लेना, बहुत बार ये वर्ड एग्जामिनेशंस में आया है। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप रोक नहीं रहे, आप हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, एड कर रहे हो। इन सब का मीनिंग क्या होता है, आप हेल्प कर रहे हो। तो ये जो कदम है ये किस लिए लिए गए, जिससे कि जो वायलेंट क्राइम है, जो क्राइम होता जा रहा है, वो जो बढ़ता जा रहा है, वो रुक जाए, स्टेम मींस कंटेन हो जाए। अगला वर्ड है स्पोराडिक। स्पोराडिक मींस रुक रुक के कोई चीज हो, कभी हुई फिर नहीं हुई, फिर हुई फिर नहीं हुई। स्पोराडिक हो मींस हैपनिंग ओनली ओकेजनली और एट इंटरवल्स दैट आर नॉट रेगुलर। छुटपुट हो मतलब कभी हुई फिर नहीं हुई। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपके अंदर एक मोटिवेशन जागता है, फिर वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम बाद जाग जाता है। तो ये क्या होता है, स्पोराडिक होता है, ओकेजनल है, इंटरमिटेंट है, इररेगुलर है, और क्या कह सकते हैं इसको, इररेगुलर है। एंटोनिम्स क्या हो गए भाई, बिल्कुल कांस्टेंट है, फ्रिक्वेंट है, चलता ही रहे। इसका एंटोनिम एक परसिस्टेंट भी हो सकता है, लगातार हो रहा है। इसका एक एंटोनिम कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, वो चीज क्या हो रही है, लगातार हो रही है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये शब्द आपका एडजेक्टिव है, क्योंकि हम नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टॉर्म आया, जो तूफान आया, इसने क्या किया, स्पोरैडिक, कहीं रुक रुक के फ्लडिंग कर दी, बाढ़ ले आया थ्रू आउट द रीजन, पूरे के पूरे एरिया में। समझ आया सभी को। चल अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है एंटेल कर देना। एंटेल करने का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को आप जरूरी बना देते हो। सिलेक्शन एंटेल कर देता है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं, पढ़ाई करूं। तो एक बच्चा, तुम सॉन्ग का एग्जाम्पल नहीं दे रही, आ जाओ, चलो कोई बात नहीं, किसी में आएगा तो जरूर दूंगी, डोंट वरी। तो किसी चीज को नेसेसरी बना देना या किसी चीज को इन्वॉल्व कर देना, एंटेल कर देना, एनकम्पास कर देना, नेसेसिटेट कर देना, किसी चीज को कंपल्सरी बना देना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये वर्ब हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा, किसी चीज को एक्सक्लूड कर दिया, छोड़ दिया, ओमिट कर दिया, छोड़ दिया। तो जो जॉब है किस चीज को जरूरी बना देती है कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जो जॉब है ये एंटेल करती है कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। ट्रांसेंड, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। ट्रांसेंड का मीनिंग क्या होता है, किसी की लिमिट से आगे चले जाना, ट्रांसेंड कर जाना, कि मीन्स आप क्या कर गए, उससे आगे तक चले गए। बी और गो बियॉन्ड द यूजुअल लिमिट्स ऑफ समथिंग, किसी चीज की लिमिट से आप आगे चले गए। आउटस्ट्रिप कर दिया, एक्लिप्स कर दिया, उससे भी उसको क्रॉस कर दिया। एंटोनिम्स क्या हो गए, फेल हो गए, हार गए। तो उसके जो काम है वो अभी तक क्या किया, वो किसी भी चीज को क्रॉस कर जाते हैं जो पहले हुई है, मतलब उसके काम बहुत आगे तक गए, आज तक इतना कुछ हुआ ही नहीं जितना उसने कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है प्रोमिनेंट। अभी एक वर्ड पढ़ा था एमिनेंट, जब मैंने बताया था एमिनेंट का सिनोनिम एक प्रोमिनेंट भी होता है। प्रोमिनेंट मींस कोई इंसान जो रिनोन्ड हो, फेमस हो, इंपॉर्टेंट हो, वेल नोन हो, नोटेबल हो, एमिनेंट हो। फेमस इंसान को हम प्रोमिनेंट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। एंटोनिम्स कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। एक वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में आता है, ट्रिवियल है। ट्रिवियल का मीनिंग क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट है। ये एंटोनिम्स हो गए। तो वो फेमस थी फैशन इंडस्ट्री में, शी वाज प्रोमिनेंट इन द फैशन इंडस्ट्री। अगले वर्ड पे आते हैं एजिस। एजिस का मीनिंग क्या होता है, जो सपोर्ट मिलता है किसी को, जो प्रोटेक्शन मिलता है किसी को, वो क्या होता है, एजिस मींस द प्रोटेक्शन, बैकिंग और सपोर्ट
सेफ गार्ड, शील्ड जो मिलती है कि आप भाई उसके एजेस में हो, मतलब आप प्रोटेक्शन में हो उसके। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। एंटोनिम्स, असॉल्ट, किसी ने अटैक कर दिया, ऑफेंस, कुछ गलत कर दिया आपके साथ। तो प्रोजेक्ट जो है सेटअप किया गया, सेटअप मींस एक फ्रेजल वर्ब होती है, सेटअप स्टैब्लिश किया गया। तो प्रोजेक्ट जो स्टैब्लिश किया गया किसके प्रोटेक्शन में? यूनिवर्सिटी के सपोर्ट के साथ, यूनिवर्सिटी के प्रोटेक्शन में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। कोई दिक्कत किसी को भी? एनीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हेराल्ड, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क कर दो। हेराल्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज आपको किसी चीज का सिग्नल बना के दे रही है कि भाई आगे ऐसा होने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? हेराल्ड। टू बी अ साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कोई चीज होने वाली है। फोर शैडो आपने पहले से ही बता दिया, आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई आगे ये चीज होने वाली है। एंटोनिम्स, कंसील, कंसील का मीनिंग पता होगा सभी को, कंसीलर आता है फेस के लिए जो आपके दाग धब्बों को छुपा देता है, आपकी स्किन को फॉल्टलेस इमैक्युलेट बना देता है। तो कंसील मीन्स छुपाना, तुम छुपा ना सको वो राज हूं मैं, यू कैन नॉट कंसील दिस थिंग। विद होल्ड, अपने पास ही रखना, लोगों को बताना नहीं। तो बेबी को घर लाना, ब्रिंगिंग द बेबी होम हेराल्ड्स द स्टार्ट ऑफ अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल। अब बेबी घर आ चुका है, बच्चे को घर में लाने का मतलब क्या है? किसका सिग्नल है कि अब लाइफस्टाइल बहुत चेंज होने वाली है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीचेस वर्ब। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो अगले पर आते हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं और कुछ इडियम्स देखते हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब है टैम्पिंग डाउन। डाउन से समझ में आ रहा है मतलब किसी चीज को आप कम कर रहे हो, किसी चीज की इंपॉर्टेंस को, उसके लेवल को आप कम कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? टैम्पिंग डाउन कर रहे हो। अगला है रेक्ड अप। रेक्ड अप का मीनिंग क्या होता है? गड़े मुर्दे उखाड़ना। कोई चीज थी जो दर्द दे रही थी, दिल को सुकून नहीं आ रहा था उस चीज की वजह से, और निमिषा मैम ने क्लास में आके ब्रेकअप की फिर से बात कर दी। तो निमिषा मैम ने क्या किया? रेक अप कर दिए सारे के सारे इमोशन, सारी की सारी भावनाओं को। तो टॉक्ड अगेन अबाउट अ पास्ट इवेंट और एक्सपीरियंस दैट शुड बी फॉरगॉटन। एक ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात कर दी जिसको भूल जाना ही सही था, क्योंकि उससे दिल में दर्द होता है। तो रेकअप का मीनिंग समझ आया? चलो आते हैं इडियम्स पे। तो पहला इडियम है हिट अ स्नैक। वैसे स्नैक का मीनिंग क्या होता है? स्नैक का मीनिंग होता है टेक्निकल प्रॉब्लम। एक टेक्निकल प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? स्नैग। एक ग्लिच को। तो एनकाउंटर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टिकल, आप किसी प्रॉब्लम को झेल रहे हो, किसी ऑब्स्टिकल को झेल रहे हो। स्टीयर क्लियर ऑफ, इसका मतलब क्या है? कोई चीज जो आपको नुकसान पहुंचाने वाली लग रही है, आप उससे बच के निकल रहे हो, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, उसको बोलते हैं स्टीयर क्लियर ऑफ। टू अवॉइड समवन और समथिंग दैट सीम्स अनप्लेजेंट, डेंजरस और लाइकली टू कॉज प्रॉब्लम, जो आपको दिक्कत दे। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन, दिल में मेरे है दर्द डिस्को। सभी को क्लियर हुई वोकैबुलरी? एक रिक्वेस्ट करूंगी, 1300 स्टूडेंट्स आर वाचिंग बट लाइक्स केवल 300 है, कैसी नाइंसाफी है। अगर 1300 बच्चे देख रहे हैं तो लाइक्स तो 1500 होने चाहिए। तो क्या हो सकते हैं अभी के अभी 1500 लाइक्स?